बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। BN न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इदारों की मुलाजिमीन को वर्क फ्राम होम की हदायत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान के मौका पर रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि सिक्योरिटी इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रेड जोन में वाक़िया मुतअद्दिद वज़ारतों और इदारों की मुलाजिमीन को घर से काम करने की हदायत की गई है। ताहम काबीना डिवीज़न, FBR, वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तिजारत और वज़ारत ख़ारजा के दफ़ातर मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ारत दाखिला, इंसदाद मंशियात, कानूनी इंसाफ, वज़ारत पार्लिमानी अमूर, वज़ारत सनअत पैदावार और वज़ारत मनसूबाबंदी तरक्की ख़ुसूसी इक़दामात के दफ़ातर भी मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली, सेनेट, वज़ीर आज़म, सेक्रेटेरिएट और रेवेन्यू डिवीज़न के दफ़ातर भी हस्बे मामूल खुले रहेंगे। हुकूमती नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रेड जोन में वाक़िया खुद मुख्तार इदारों और मुंसलिक महकमों में तातील होगी, जबकि घर से काम करने वाले इदारों के अफसरान और सेक्रेटरीज का अमला अपने स्टेशन पर मौजूद रहेगा। तमाम मुलाज़मीन को मुख्तसर इत्तला पर दफ्तर पहुँचने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी की गई है। ईरान यूरेनियम बाहर भेजने की बजाय इसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका ने इब्तिदा में मुतालबा किया था कि ईरान अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर बाहर मुंतकिल करे, लेकिन ईरान यूरेनियम बाहर भेजने की बजाय इसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फाइल मंजमद असासों लबनान पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ से जहाज 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। इसहाक डार का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की ज़ाती तौर पर रहनुमाई की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि सऊदीया, कतर, मिस्र और अमारात सालसी के अमल को सपोर्ट कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है, मगर हतमी मुआहिदा काबिल हसूल है। डील में कोई मनफी नुक्ता नहीं। नए माली साल के लिए फाइनेंस बिल के मरहलावार मंजूरी का अमल शुरू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल 2026 मंजूरी के लिए पेश कर दिया। फाइनेंस बिल 2026 के मरहलावार मंजूरी का अमल शुरू हो गया। फाइनेंस बिल में अपोजिशन की तरमीम पेश की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना ने रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान के फाइनेंस बिल में तरमीम की मुखालफत कर दी। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान को तरमीम पर मुख्तसर बहस की इजाज़त दे दी। फाइनेंस बिल में पेश की गई तरमीम पर बहस करते हुए आलिया कामरान ने कहा है कि ये बजट बंद कमरों में बैठकर बनाया गया, इसमें अवाम की राय शामिल नहीं। पेट्रोलियम लेवी को जगह टैक्स कहा गया था। मेरी तरमीम है कि पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये से ज़्यादा नहीं ली जाएगी। इनका कहना था कि कार्बन लेवी को 5 रुपये नहीं होना चाहिए, 2.5 रुपये होनी चाहिए। सेल्स टैक्स को 18% से कम करके 10% करें। इशराफिया पर टैक्स लगाएं। ईरान के 12 अरब डॉलर मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई है। बाकिर कालिबाफ ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने तस्दीक करते हुए कहा है कि स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िदा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दी गई है। आबनाए हुर्मज़ के मामले पर बातचीत के लिए ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान पहुँच गए। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा है कि आबनाए हुर्मज़ में किसी भी किस्म की तसादुम या कशीदगी से बचने के लिए जहाज़ों की आमदरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। उन्होंने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लबनान के इलाकाई सालमिया खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर भी इत्तफाक हुआ है। वाज़ेह है कि अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान को तेल के फ़रोख्त और तरसील के लिए 60 रोज़ा आर्जी जनरल लाइसेंस जारी किया है, जिसके तहत ईरानी तेल की पैदावार, तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त दी गई है। ताहम ये रायत आर्जी नोयत की है और आइंदा इक़दामात का इन्हिसार ईरान की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद और मुज़ाकरात के पेशरफ्त पर होगा। फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।
फिलाडेल्फिया के स्टेडियम में खेले गए मैच में फ्रांस की टीम का पल्ला भारी रहा। सिर्फ 14वें मिनट में ही स्टार खिलाड़ी एम्बापे को गोल करने का मौका मिल गया, जो उन्होंने ज़ाया नहीं किया। दूसरी जानिब इराक की टीम भी गोल बराबर करने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं मिल सकी। पहले हाफ के दौरान ही बारिश हुई। जब हाफ टाइम हुआ तो बारिश मज़ीद तेज़ हो गई और मौसम ख़राब हो गया, जिसके सबब दूसरा हाफ शुरू होने में 2 घंटे 15 मिनट लगे। खेल शुरू होने पर एम्बापे एक मरतबा फिर एक्शन में नजर आए और 54वें मिनट में एक और गोल कर दिया। ये वर्ल्ड कप में उनका मजमूई तौर पर 16वां गोल था। यूँ वो 16 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के बराबर आ गए हैं। फ्रांस की जानिब से तीसरा गोल उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में बनाया। यूँ फ्रांस ने 3-0 से कामयाबी हासिल करके नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल BN न्यूज़। इसके बाद आप देख सकेंगे खबरों का पोस्टमार्टम काशिफ रूमी के साथ।